हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक। ठीक है दोस्तों, तो सेंट्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो विलियम जोस ने। तो विलियम जोस ने जो सेंट्रोकोटस को ही चंद्रगुप्त माना है। ठीक है, सेंट्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है जस्टिन ने। आगे हम लोग देख लेते हैं। प्रथम भारतीय गणराज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चाणक्य का अन्य नाम था कौटिल्य या विष्णुगुप्त। कौटिल्य के शास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? राजनीतिक नीतियों पर। सेलुकस, जिसको अलेक्जेंडर सिंध अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, किस भारतीयों ने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था 305 ईसा पूर्व। ठीक है, सेलुकस को। वह अभिलेख जिसे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था, तो रुद्रदामन और जूनागढ़ के। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र का। ठीक है, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का पहला महल मुख्यतः बना लकड़ी का। ठीक है, पहला महल जो था लकड़ी का बना था। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, किस मौर्य राजा ने दक्कन विजय प्राप्त की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थल था। इस बार की पुष्टि किसके शिलालेख से मिलती है? तो अशोक के शिलालेख से मिलती है। किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा, त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो अशोक ने। ठीक है, आगे अशोक ने बुद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय उपाधि। देवनाम प्रिय की उपाधि उसने जो धारण की थी, उसी का आधार कर सकते हैं कि बौद्ध धर्म का तो अनुयायी था, लेकिन इसने हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि सार्थवाह किसे कहते हैं? तो व्यापारियों के काफिलों को। सारनाथ का स्तंभ का निर्माण किया गया था अशोक ने। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। ठीक है, आगे देखते हैं किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया? तो बिंदुसार के। रज्जुक थे मौर्य शासनाधिकारी। ठीक, मौर्य शासन में जो अधिकारी थे उसे रज्जुक कहते थे। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। ठीक है, कालसी प्रसिद्ध जो है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। तीर्थ यात्रा के समय अशोक अधोलिखित स्थानों पर गए। तो जब तीर्थ यात्रा अशोक कर रहे थे तो गया गए, कुशीनगर गए, लुम्बिनी गए, कपिलवस्तु गए, सारनाथ गए, श्रावस्ती गए। ठीक है, अशोक के शिलालेख को शब्द किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। ठीक है, वह स्थान जहाँ पर प्राग अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है तो अनुराधापुर श्रीलंका में। ठीक है, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों में किया गया पत्थर की पट्टियों पर। ठीक है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है, तो किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? तो गुर्जरा, दत्तिया, मध्य प्रदेश, मास्की, नेतुरयम, उडेगोलम, का शिलालेख। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की प्रति कहाँ मिली है? तो कालसी, जिला देहरादून। किस स्त्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? तो दीपवंश और महावंश में। वह स्तंभ जिसमें अशोक स्वयं का मगध का सम्राट बताता है तो भाब्रू स्तंभ। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में। कि दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो सातवाहन। अशोक के प्रमुख शिलालेखों में जो संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है जो अशोक का शिलालेख दूसरा और जो है आपका 13वां। ठीक है, अशोक का कौन सा अभिलेख पूर्ण रूप से धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है? तो शिलालेख 12। कथन देख लेते हैं। कथन है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। बिल्कुल, कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाला स्थलीय और समुद्री मार्गों पर नियंत्रित करता था। तो ये कथन दोनों सही हैं और यह एक का सही स्पष्टीकरण है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैग्नस भारत के किस दरबार में आए? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। कथन ए, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर अनुदान नहीं दिया। अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। तो ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, धार्मिक आधार पर उन्होंने अनुदान नहीं दिया। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज में कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो 7। आगे हम लोग देखते हैं मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित कथन सत्य। इन्होंने संस्कृत कला साहित्य का विकास किया, प्रांतीय विभाजन किया, हिंदू पुस्तक साम्राज्य का स्थापित किया। हुआ स्रोत जिससे पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख मिलता है तो इंडिका मेगास्थनीज। ठीक है, टालमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे मित्र। ठीक, प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा अभिलेख खाद्यान्न को देश में संकट काल के उपयोग सुरक्षित रखने के बारे में प्रथम शाही आदेश है? तो सोहगोरा ताम्रपत्र। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। किस राजवंश के शासकों का सुदूर देशों से सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो मौर्य काल में भूमिकर जो कि राज्य आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? सीताध्यक्ष। मौर्य मंत्रिपरिषद में कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? समाहर्ता। कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? तो पोतावध्यक्ष। ठीक, प्रोतावध्यक्ष। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ को पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई? तो अर्थशास्त्र में। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। आगे हम लोग मौर्य काल भाग एवं बलि राजस्व के स्रोत। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन में कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी किया गया? तो जन्म मृत्यु प्रमाण का पंजीकरण पता होता था उसमें। किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो मनुस्मृति में। दिए गए दो कथन असत्य सत्य बताइए। ठीक है, तो अंतिम मौर्य शासक भद्रथ की हत्या करके प्रधान सेनापति पुष्य सिंह ने की। बिल्कुल सही। अंतिम शुंग राजा देवभूत की हत्या करके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की और राज सिंहासन हथियार लिया। बिल्कुल सही है। आंध्र ने कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित कर दिया। तो तीनों ये सही हैं। चलिए आगे निम्नलिखित विदेशी यात्रियों के आने के सही काल को अधोलिखित है। तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के, फायान चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय, हेनसांग हर्षवर्धन और इत्सिंग जो 7वीं सदी में आया। ठीक है, तो चंद्रगुप्त, सेंट्रोकोटस, बिंदुसार, अमित्रघात, अशोक, प्रियदर्शी,
चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये जो है उनके उपनाम है। आगे देखते हैं, किसने गिरनार के क्षेत्र में सर्वप्रथम जल संसाधन व्यवस्था की पहल की? तो गिरनार क्षेत्र में सर्वप्रथम जल संसाधन की व्यवस्था की चंद्रगुप्त मौर्य ने और तत्पश्चात अशोक ने। ठीक है। बुलंदी बाग प्राचीन स्थल है पाटलिपुत्र का, तो बुलंदी बाग कहाँ का है? तो पाटलिपुत्र का। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों ने उल्लेख किया गया? तो महाक्षत्रप रुद्रगमन का जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है। ईसवी सन के पूर्व कुछ शताब्दियों में किन शासकों ने जल संसाधन व्यवस्था की? तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था? तो व्रातास क्षत्रियों का, तो फैलन क्षत्रिय। ठीक है। पंकोदक सत्रिरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था? तो सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। पंख देखो, पंख होता है मिट्टी, तो मिट्टी फैलाने वालों के लिए क्या लेता था? सड़क पर कीचड़ फैलाने, पंकोदक सत्रिरोधे। ठीक है। अगर देखते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्न न्यायालय अस्तित्व में थे? तो धर्मस्थानीय और कंटक शोधन। ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक है, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा है? तो मित्र। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। किस प्राचीन नगर के अवशेष जो हैं वो कुम्भहार यानी स्थल में प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है रुद्रदमन और जूनागढ़ के शिलालेख अभिलेख से। कलिंग, बिहार, अफगानिस्तान, श्रीलंका से कौन से क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका अशोक के साम्राज्य से सम्मिलित नहीं था। चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार एवं दशरथ में कौन से मौर्य बौद्ध अनुयायी थे? तो अशोक एवं दशरथ ने अशोक का पुत्र था। ठीक है। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। कौन से अधिकारी मौर्य प्रशासन के भाग थे? तो प्रादेशिक युक्त रज्जुक अधिकारी। ठीक है। अमरावती, भरभूत, सारनाथ और सांची के स्तूप में किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना गया? तो सांची के स्तूप को। अब देख लेते हैं स्थान एवं संबंधित स्मारकों का सम्मिलित अधिलेख। तो कौशाम्बी का है तो घोषित राम मठ, कुशीनगर जो है राणा भर स्तूप, सारनाथ, धमेक और श्रावस्ती सहित महत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये तरीके से मिलान करने के लिए आते हैं। कौशाम्बी में जो है घोषित राम मठ है जो स्तूप है। ठीक है। और कुशीनगर में है राणा भर स्तूप और सारनाथ में धमेक और श्रावस्ती में सहित महत है। कालसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी एवं मेरठ में कौन से अशोक के कालीन अभिलेख खरोष्ट लिपि में है? तो शाहबाजगढ़ी का है जो है एक खरोष्ट लिपि में है। पत्थर पर प्राचीन शिलालेख किस भाषा में लिखे हैं? तो प्राकृत में। अशोक के परिसर स्तंभों के बारे में अधोलिखित व्यक्ति सही है, तो इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है और स्तंभों का सोक्ट सुंडाकार है। ठीक है। ये चीज़ आप लोग पढ़ते रहिए। अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? तो ऐसा लगता है कि पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो शिला अभिलेख जो फर्स्ट है उस पर ऐसा लगता है कि पशुओं बलि पर वहाँ पर रोक थी। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए कौन सा दंड दिया जाता था? तो मृत्युदंड। अर्थशास्त्र मुद्रा राष्ट्र मैग्नीनियस की इंडिका वायुपुराण में किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी? तो मैग्नीनियस की इंडिका से ये उल्लिखित होता है कि भारत मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित किया गया है, किसने? इंडिका के द्वारा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त आए। आगे देख लेते हैं, लोथल जो है एशियंट डॉकयार्ड यानी लोथल है, गोदीवाड़ा है यानी बंदरगाह है। सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ द बुद्ध, यहाँ पर प्रथम शिक्षा दी गई थी। ठीक। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, या देखिए नालंदा जो है बुद्ध शिक्षा के लिए एक विश्वविद्यालय है। और राजगिरी सारनाथ। ठीक है। आगे देख लेते हैं, मौर्योत्तर काल है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।